सो गाइस आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, और इसमें हम आज सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पे बात करेंगे बिकॉज इस चैप्टर का बेसिक ही ये है डिफरेंशियबिलिटी। इनफैक्ट उसका बेसिक भी कॉन्टिन्यूटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नाउ कॉन्टिन्यूटी, तो गाइस मैं इसे समझाने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में इसे समझाने के लिए आपको गाइस कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, ग्राफिकली दैट कैन बी एनी कर्व, ठीक है, लाइक वो कुछ ऐसा कर्व हो सकता है, ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है गाइस। तो गाइस कॉन्टिन्यूटी जो आया है ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड से आया है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बेसिकली कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, हम एक फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो जितने भी फंक्शन है, फंक्शन ग्राफिकली एक कर्व होता है, एक पाथ होता है। देखो ये एक पाथ है जिस पे चींटी ऐसे चल सकती है। ठीक है, ये भी एक पाथ है, बट यहां से इसको फिर सीधा जंप करना पड़े यहां पे और ऐसे। तो जो भी फंक्शन गिवन होता है वो एक पाथ होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, या फिर ये जो आया है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से आया है। ठीक है, तो एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? अगर आप इस फंक्शन की ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, और बिना उठाए, पेन को बिना उठाए आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हैं, दैट मींस वो कॉन्टिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल यहां पे साफ दिख रहा है दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बिकॉज इसमें ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो इसके ग्राफ को जब आप ड्रॉ करेंगे तो पेन को बिना उठाए आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से ये पॉइंट है ए, ठीक है, ओके, ये पॉइंट है आपका ए। तो आप देख सकते हो ए पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए पे उसके जो अराउंड है ना। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मुझे फंक्शन को, देखो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, इस पॉइंट के अराउंड ड्रॉ करना है, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को उठाना पड़ गया। ठीक है, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। और यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू ए, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करूं तो ये यहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, सो अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो हम ये चेक कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो अभी मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है मैंने। दिस वॉज अ ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ये डॉट वाला पार्ट इस एफ एक्स का पार्ट नहीं है, इस एफ एक्स का ग्राफ नहीं है, एफ एक्स का ग्राफ सिर्फ इतना सा है। ठीक है, ओके, यहां पे फंक्शन का ग्राफ ये है एफ एक्स। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है गाइस, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन समझ में आया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है गाइस, अब कॉन्टिन्यूटी चेक करने समझा दी मैंने, है ना, ग्राफिकली, है ना। यहां पे ए पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ए पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड कहां पहुंच गए, यहां पे इस पॉइंट के अराउंड जब हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो मुझे पेन को इस प्लेन से उठा के इस पे यहां पे लेके आना पड़ रहा है फिर।
ठीक है, बिना उठाए अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। सो हियर दिस फंक्शन above function is discontinuous at x equals to a, ठीक है गाइस, इज दैट क्लियर? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे कि मैथमेटिकली कैसे बात करें इसकी, है ना। अब देखो, मान लो मैं एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, फंक्शन भी दिया हुआ आपको, फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन दे रखा है x जब x 2 से बड़ा है, और फंक्शन दे रखा है यहां पे 5 जब x 2 से छोटा है, ठीक है। तो गाइस यहां पे मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ कैसे बना अभी आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बनाना ना आता हो, तो अभी हम ग्राफ बनाने की बात पे नहीं करेंगे, अभी आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। ये गाइस 2 है और यहां भी 2 है, ठीक है, और गाइस यहां पे 5 है, ये आपका 5 है, तो ये ग्राफ है गाइस, ठीक है, ये fx का ग्राफ है, मैं इसे लिख देता हूं, ये 5 है, ठीक है। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब मैं कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे, वैसे भी आप देखो 2 पे ही दिक्कत है। अच्छा, ये ग्राफ अभी थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं जरा, ये ग्राफ यहां तक आएगा, ये, ठीक है गाइस, ये ग्राफ है, जो पाथ है मेरा fx का, जो पाथ है वो ये है, ऐसे, और फिर यहां आ गया, फिर ऐसे। तो आपको ग्राफ देख के समझ में आ रहा हुआ कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे? 2 पे, क्योंकि 2 के अराउंड पे जब मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे पेन को उठाना पड़ रहा है, इस प्लेन से उठाना पड़ रहा है। इस प्लेन पे जब मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा था, फिर मुझे उठाना पड़ गया, फिर यहां आ गया, ठीक है, ओके। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, कहां पे? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है गाइस। अब गाइस मैं इसको मैथमेटिकली समझाता हूं, अगर ग्राफिकली आया तो 1 मार्क का आएगा सिर्फ, ठीक है, ओके। अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे करेंगे? जो मैथमेटिकली क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क का आता है, एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 5.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा मैथमेटिकली, वैसे यहां मैं लिख देता हूं फंक्शन था क्या, मैंने रब कर दिया बाय मिस्टेक, यहां पे x था जब x 2 से बड़ा है, यहां पे 5 था, ठीक है गाइस। तो गाइस ये फंक्शन है और ये इसका ग्राफ है, आप सबको पता चल गया है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। अब हम देखो, जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इस पे यहां पे एग्जैक्टली x की वैल्यू कितनी है? यहां पे x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है, ओके। x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 2, ओके। अब इस 2 से जस्ट पहले भी एक पॉइंट हो सकता है ना, इस 2 से जस्ट पहले एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है। लेट्स से मैंने जो हल्का सा रब किया और मैंने यहां पे एक बिंदु दिखा दिया, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं 2 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा? कोई बता पाएगा क्या? क्या आप ये बता सकते हैं 2 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा? एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हो सकता है एक बच्चा बोले 2.9, बट मैं बोलूंगा बेटा उससे भी करीब का नंबर है मेरे पास 2.99, ठीक है, 2.9 मैं बोल सकता हूं। फिर दूसरा बच्चा बोलते हैं नहीं सर 2.99 और करीब हो गया, क्योंकि ये इसका मतलब है 2.990, है ना। तो 2 से जस्ट जो पहले नंबर है हम वो एग्जैक्टली बता भी नहीं सकते वो क्या नंबर है, तो इसीलिए हम उसे 2 नेगेटिव बोलते हैं, 2
नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है गाइस, टू नेगेटिव का मतलब होता है टू माइनस समथिंग, टू माइनस समथिंग, एंड दैट समथिंग, दिस समथिंग मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। ये ना समथिंग, क्या सब्ट्रैक्ट किया 2 से, ये h, और ये क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। बिकॉज 2 में से अगर मैंने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1.5 पे पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत दूर पहुंच जाएंगे, है ना, बट मुझे 2 से जस्ट पहले वाला नंबर चाहिए। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहां पे अच्छा इससे जस्ट आगे, थोड़ा सा जस्ट आगे, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जो ग्राफ है, ग्राफ को स्टडी कर रहा हूं इस 2 के अराउंड, 2 के आगे और 2 के पीछे, क्योंकि 2 के आगे और 2 के पीछे जब मैं ग्राफ बना रहा था तो मुझे पेन को उठा के रखना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं 2 के अराउंड, 2 के नेबरहुड में, ठीक है, इसका मतलब होता है x टेंड्स टू 2 गाइस, इसका मतलब होता है दिस इज इन द नेबरहुड ऑफ, इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 2। इसका मतलब ये 2 का पड़ोसी है, 2 के पड़ोस में बात करेंगे, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, सो x टेंडिंग टू 2, ठीक है, मतलब 2 का पड़ोस C, तो जस्ट पीछे और जस्ट आगे, मतलब इमीडिएट नेबर। ठीक है, वो भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो यहां पे 2 नेगेटिव, और यहां पे क्या हो जाएगा गाइस, 2 से थोड़ा सा आगे चला गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे गाइस, बताइए जरा, हम इसे 2 पॉजिटिव बोलेंगे। 2 पॉजिटिव का क्या मतलब होता है बताइए, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 प्लस h, है ना। अब ये जो हमने h लिखा हुआ है यहां पे, ये h और ये h दोनों क्या है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज मैं 2 में अगर 1 ऐड कर दूं तो 3 पे पहुंच जाएंगे, बट 2 से जस्ट आगे कौन सा है, सो 2 प्लस समथिंग, जो कि 2 प्लस h है। ठीक है गाइस, ओके, अब हम बात करेंगे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है, तो फंक्शन कहां पे है, फंक्शन ये रहा। ठीक है, दिस इज 2, यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू किस पे होती है, y पे होती है, फंक्शन की वैल्यू किस पे होती है, y एक्सिस पे होती है, और x की वैल्यू x पे होती है। तो जब x 2 है तो हम गए ग्राफ पे, यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये है आपका f ऑफ 2। इनफैक्ट इसका मतलब ये होता है, ये जो पॉइंट है, जो मैंने पॉइंट मार्क किया हुआ डार्क पॉइंट, ठीक है, f ऑफ 2 का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, व्हेन x इज एग्जैक्टली 2, x इज इक्वल टू 2 मतलब एग्जैक्टली 2। ठीक है, तो वैल्यू ये रही, ठीक है, ये वाली। ठीक है गाइस, अब बात करेंगे हम 2 नेगेटिव पे, 2 पॉजिटिव पे। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव ये रहा। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू गाइस यहां होगी, देखो मैं थोड़ा सा मिटा दिया मैंने ये जानबूझ के, देख रहे हो आप, तो इसके जस्ट बाद वाला जो पॉइंट होगा ये। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, मैं एरो से बना देता हूं, ये जो एरो है, एरो का जो टिप है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, व्हेन x इज 2 प्लस, मतलब 2 से जस्ट आगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये वाली है। ठीक है, मैं समझाने के लिए इसको f ऑफ 2 पॉजिटिव बोल देता हूं। ठीक है, बट ये जो f ऑफ 2 पॉजिटिव है, हमें इसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, अब हम लिमिट कब लगाते हैं, जब भी नेबरहुड की बात आती है तो हम लिमिट लगाते हैं। तो x क्या है, 2 का जस्ट इमीडिएट नेबर है, आगे की साइड, तो हम यहां लिखेंगे x टेंडिंग टू 2। ठीक है, और आगे की साइड राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट साइड, इसीलिए राइट हैंड लिमिट यहां पे लिखते हैं 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू है वो ये है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। देख रहे हो आप। ठीक है गाइस, हाँ, अगर आप ग्राफ से देखो तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। अब गाइस जो ये फंक्शन की वैल्यू होती है एग्जैक्ट नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि व्हेन x इज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब व्हेन x इज जस्ट लिटिल बियॉन्ड 2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये है ना, क्या है, अप्रोच किसको कर रहा है, ऑलमोस्ट 2 को, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, लिमिट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो गाइस हमने ये निकाला पहले, अब हमने ये निकाला, और क्या निकालना चाहिए, तीसरा
तीसरा निकालेंगे एफ ऑफ 2 नेगेटिव। एफ ऑफ 2 नेगेटिव मतलब गाइस आप देख रहे हो ये यहां पे x की वैल्यू 2 नेगेटिव थी, 2 से जस्ट पहले, तो वहां पे ग्राफ क्या है 2 पे एग्जैक्टली ये रहा था, 2 से पहले का है ग्राफ ऊपर है ना, ये है ना गाइस, ये जो खाली सा सर्कल है यहां तो कोई पॉइंट है ही नहीं, वो जो एम्प्टी सर्कल है उसका तो वहां कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आपका जो यहां हो गया, ठीक है। और गाइस मैं बता दूं ये वाली जो वैल्यू थी ये 5 थी, यहां पे ये 5 है, अगर ये 5 है तो ये वाला पूरा लेवल 5 है, ठीक है। तो गाइस आप बताओ 2 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्या 2 है, नहीं 2 से पहले क्या है 5 है। तो गाइस इसकी वैल्यू है 5, कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, कब, जब x 2 का इमीडिएट नेबर हो, लेकिन कौन सा वाला, पीछे वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो यहां पे ये 5 है, ठीक है। एफ ऑफ 2 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी यहां पे 2, ये 2 आया था एग्जैक्ट वैल्यू, जब x एग्जैक्टली 2 था तो 2 आया था, जब हम x 2 पॉजिटिव है मतलब राइट हैंड लिमिट तो 2 आया, जब x 2 नेगेटिव है मतलब 2 से जस्ट थोड़ा सा पीछे है तो फंक्शन क्या आया 5 आया। इसीलिए तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है, अगर ये भी ऑलमोस्ट 2 के पास होता, यहां पे होता ग्राफ ऐसे ऐसे कहीं होता है ना, या फिर ग्राफ ऐसे कहीं होता तो पॉइंट यहां था ना, लेकिन ग्राफ यहां पे है, यहां ये तो ग्राफ है ही नहीं ना, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, तो क्योंकि ये तीनों बराबर नहीं है, ये और ये तीनों बराबर नहीं है, इसीलिए यहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है गाइस। तो क्योंकि ये तीनों बराबर नहीं है इसीलिए ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ओके। सो बिकॉज एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, गाइस इसे हम बोलते हैं, यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको हम एफ ऑफ 2 प्लस ना लिख के हम यहां पे राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। मैं इसको रब कर दूं, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव नहीं, क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ओके। कहां पे, एट x इक्वल्स टू 2, राइट हैंड लिमिट क्यों, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 के राइट साइड है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं गाइस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये कहां पे गाइस, x के 2 के जस्ट थोड़ा सा पहले, ठीक है, यहां पे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहां पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 आई है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, कितना है 2, बट इट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्योंकि ये तीनों बराबर नहीं है इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है गाइस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी भी मैंने निकाल के नहीं दिखाया मैथमेटिकली, है ना, अभी भी मैंने सिंपली ग्राफ से समझाया आपको, इनफैक्ट मैंने वैल्यूज लिख दिए यहां पे, है ना, ओके। फंक्शन यहां पे गिवन था, फंक्शन गिवन था x 5 x ग्रेटर देन 2 पे और यहां पे x लेस देन 2 पे, ठीक है। तो हमने क्या समझा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उसकी वैल्यू a पे, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट a पे और जब उसका राइट हैंड लिमिट a पे क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ ए, इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, लिमिट किसका, फंक्शन का, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड हुआ a की, मतलब a से थोड़ा कम a नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट मतलब a से थोड़ा सा आगे होगा, राइट हैंड साइड पे होगा, ठीक है गाइस। तो ऊपर जो लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है ना, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस। यहां पे हम और लिख सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही बात है। अब हम मैथमेटिकली कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने ग्राफ को देख के बता दिया था, है ना, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था,
ठीक है, तो अब हम इसे मैथमेटिकली करने वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो जब भी आपको मैथमेटिकली करना हो सबसे पहले तो आप ये ढूंढें। ठीक है, क्या f ऑफ a, ये रहा क्वेश्चन, और हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कहां पे, 2 पे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड f ऑफ 2, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2। ठीक है, जब x 2 होगा, यहां पे लिखा है जब x 2 से छोटा है, लिखा है x इज लेस देन 2, तो फंक्शन ये लेना है। तो 2 पे वैल्यू कौन सी लेंगे, फंक्शन ये वाली या ये वाली, ये तो ले ही नहीं सकते क्योंकि यहां बोल रहे हैं जब भी x 2 से छोटा होगा तो 5 लेना है ना। और ये बोल रहा है जब x 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा तो हमें x लेना है ना। तो 2 पे व्हेन x इज एक्जेक्टली 2 इक्वल टू 2, हमें फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, x, और x क्या है एक्जेक्टली 2, यहां पे सिंपली 2 पुट कर देंगे, क्या आ गया 2, तो क्या आ गई यहां पे वैल्यू 2। ठीक है गाइस, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मुझे यहां पे f ऑफ 1 निकालना होता तो फंक्शन आपको चूज करना है 1 पे, मतलब जब x 1 है तो मैं ये लूं या फिर ये लूं, बताओ। आप इसमें डाल के देखो, ये इसमें डाल के देखो, जहां ट्रू होगा, यहां पे लिखा है 1, डाल दिया हमने 1, यहां पे 1 इज लेस देन 2, हाँ ट्रू है तो ये वाला सही है। यहां पे डाल के देखो, यहां क्या आएगा, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बड़ा या बराबर है, बिल्कुल नहीं है, ना बड़ा है ना बराबर है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो हम ये वाला लेंगे, क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, फंक्शन क्या है 5, है ना। या फिर वैसे भी समझ सकते थे, क्या लिखा है, जब भी x 2 से छोटा हो तो फंक्शन ये लेना है, x यहां पे 2 से छोटा ही तो है, 1 क्या है 2 से छोटा, तो 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करता f ऑफ 0, फिर से कौन सा लेता, नीचे वाला ऊपर वाला, ऑब्वियसली नीचे वाला, जब भी x 2 से छोटा है, x यहां पे 0 मतलब 2 से छोटा है, मतलब क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलता है f ऑफ 3 पे कौन सा लेंगे फंक्शन, आप बताओ गाइस, नीचे वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला, क्यों, यहां पे 3 अगर मैं डालता हूं, क्या हुआ 3 इज लेस देन 2, क्या 3 2 से छोटा होता है, बिल्कुल नहीं, यहां डालेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, यहां डालेंगे तो क्या होगा, 3 2 से बड़ा है या फिर बराबर है, बताओ सही है गलत है, सही है, ट्रू है ये। कई बार बच्चे बोलते हैं बराबर तो नहीं है, अरे क्या हो गया, तूने बोल दिया अपने मम्मी से मैं 2 रसगुल्ले या 2 से कम खाऊंगा, तूने ऐसे बोल दिया, तूने 1 खा लिया, तूने जो बात बोली थी वो करी या नहीं करी, करी ना। तो यहां पे भी यही बोलता है कि 3 2 से बड़ा है या बराबर है, ये ट्रू है क्या, ट्रू है क्योंकि बड़ा तो है ही ना। ठीक है, तो गाइस 3 पे कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, x लेंगे, यहां पे मैं x लिखूंगा, मतलब f ऑफ x लेंगे हम x। ठीक है, तो हम यहां पे x के लिए कितना डालेंगे, अब 3 डाल दो, यहां पे 3 क्या आ गया 3। ठीक है गाइस, तो मैं इसे रब कर रहा हूं, ये तो बस समझाने के लिए था। अगला, सबसे पहले हमने f ऑफ a निकालना होता है। ठीक है, दूसरे में हम, ये स्टेप था, दूसरे में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है गाइस, ये निकालेंगे, निकालो जरा सेकंड स्टेप में, वी आर गोइंग टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, किसका, फंक्शन का। कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पे, एट x इक्वल्स टू 2। तो कैसे निकालेंगे इसको हम इसे, मैंने ये हेडिंग डाल दी, यहां पे लिखूंगा LHL जो है क्या होगा, लिमिट किसका, फंक्शन का, कहां पे 2 पे, कौन से साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 2 से पीछे, 2 से लेफ्ट साइड पे। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे गाइस, यहां पे सबसे पहले आपको 2 नेगेटिव पे फंक्शन चूज करना होता है, बहुत आसान है। 2 नेगेटिव मतलब 2 से जस्ट थोड़ा सा पहले, एग्जांपल के तौर पे 1.9 ले लेते, 1.9, तो जब x 1.9 हो तो कौन सा लेंगे, ये वाला या ये वाला, आप देखो, x 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, जस्ट फॉर एग्जांपल 1.9 पे 1.9 यहां पे आएगा, x 2 से छोटा है, 1.9 यहां पे सेटिस्फाई करेगा इसको, तो क्या यहां पे 5, तो फंक्शन की वैल्यू पहले चूज करेंगे, यहां पे फंक्शन को हटा के क्या लिख देंगे 5। ठीक है गाइस, अब गाइस मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट लाइक 100, यहां पे चाहे कुछ भी हो x टेंडिंग टू 5, ये 100 ही आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपने 11th में पढ़ा है, इनफैक्ट जितनी बातें मैंने बताई ना ज्यादातर 11th में पढ़ ली है आपने, फिर भी मैं समझाता हूं इसको। तो गाइस ये क्या आया, 5 आ गया। ठीक है गाइस, मैं रब कर रहा हूं, अगला स्टेप क्या है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है,
तो अगला स्टेप है हमारा राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। मैं यहां पे लिख रहा हूं थर्ड स्टेप, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है गाइस, तो राइट लिमिट क्या होता है आपको ठीक से लिखना है गाइस। इसमें लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बच्चों को समझा तो देते हैं, वो भी बेस्ट तरीके से समझाते हैं, उन्हें समझ में भी आता है, बट पेपर में लिख नहीं पाते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट लिमिट क्या होता है, अगर 2 यहां पे है तो 2 पॉजिटिव कितना हुआ राइट साइड पे, तो इसलिए क्या करेंगे 2 प्लस। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमें क्या चूज करना होता है गाइस, आप बताएं। हमें सबसे पहले फंक्शन चूज करना होता है, fx चूज करना होता है। ठीक है, तो हम इसे तो ऐसे लिखेंगे 2 प्लस, फंक्शन यहां पे चूज करेंगे। फंक्शन fx क्या है, नीचे वाला या ऊपर वाला? 2 पॉजिटिव मतलब 2.1, 2.1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको करेगा सेटिस्फाई, है ना। 2.1 2 से बड़ा है या बराबर है, बिल्कुल सही बात है, बड़ा तो है ही ना। तो यहां पे हमें ये चूज करना है, यहां पे क्या आ गया x आ गया। ठीक है गाइस, अब गाइस ये जो लिखा है इसे हमें पुट करना होता है। पिछले में हमने इसलिए नहीं पुट किया बिकॉज ये कांस्टेंट था, इट वाज अ कांस्टेंट, तो सीधा आंसर वो कांस्टेंट ही आ गया। यहां पे क्या है x, और x के बारे में क्या लिखा है 2 प्लस। x मतलब 2 प्लस, 2 प्लस मतलब 2 प्लस समथिंग। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 2 प्लस समथिंग है, तो हम यहां पे अब x को हटा देंगे और x की जगह क्या लिख देंगे 2 प्लस h। समथिंग क्या होता है यहां पे h। ठीक है, अगर यहां पे h आ गया तो अब आपको h के बारे में लिखना है, और h क्या था, h इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू मतलब ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब यहां पे अगले स्टेप में हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहां पे h को 0 डाल देते हैं, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए। मतलब जब x 2 को टेंड कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन किसको टेंड करेगा, यहां पे h की जगह आपने 0 डाल दिया, 2 प्लस 0 क्या आ गया 2। अब अगले स्टेप में आपको यह चेक करना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तीनों इक्वल होने चाहिए तो ही कॉन्टिन्यूस होगा। आप देख सकते हैं यहां पे जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। ठीक है, सो बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है गाइस, बिकॉज LHL है 5 और RHL है 2, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पे, एट x इक्वल टू, कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे थे 2 पे। ठीक है गाइस, सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी गाइस। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। गाइस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं, ये फॉर्मूला है अपना। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, एट x इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, लाइक यहां पे हमने दे दिया 3, फंक्शन ये रहा fx। ठीक है, थ्री एक्स प्लस 2 दे रखा है, यहां पे लिखा है x जो है x जो है 3 से बड़ा है। ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने x स्क्वायर प्लस 2। चलो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x माइनस 1। ठीक है गाइस, तो हमें ये ना गिवन है ऐसा ही, यहां पे लिखा है x लेस देन 3। तो गाइस ये फंक्शन गिवन है और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कहां पे, 3 पे। सो इट्स वेरी सिंपल, हम वही 3 चीज करेंगे। पहला स्टेप सॉल्यूशन, सबसे पहले f ऑफ 3 निकालेंगे बिकॉज हमें 3 पे चेक करना है। तो गाइस 3 पे कौन सा फंक्शन चूज करें, ऊपर वाला या नीचे वाला, आप बताएं।
सेटिस्फाई करके देख ले। नीचे वाला यहां पे लिखा है व्हेन x इज इक्वल टू 3, है ना, तो यहां पे हमें ये वाला फंक्शन चूज करना होगा। तो फंक्शन कौन सा हो गया 3x + 2, इसमें x की वैल्यू कितनी डालनी है 3 डाल दो यहां पे 3 × 3 + 2 क्या आ गया 3 × 9 + 2 11। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस ये आ गया आपका फर्स्ट सेकंड। अब हम बात करेंगे लेफ्ट लिमिट की, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 3। हम कहां चेक कर रहे हैं 3 पे। मैं यहां पे लिखूंगा, कैसे लिखते हैं लेफ्ट लिमिट को, अभी बताया था। लेफ्ट लिमिट ऑफ fx, है ना, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा x → 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा LHL है, ठीक है। यहां पे लिमिट x → 3 नेगेटिव। डाउट हो तो आप एग्जांपल ले लो, 3 नेगेटिव जस्ट थोड़ा सा छोटा ले लेना 2.9। 2.9 कहां आएगा, ऊपर या नीचे, डाल के देखें, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि वैसे भी यहां लिखा जब भी x 3 से छोटा होगा, इधर से पढ़ते हैं x इज स्मॉलर देन 3, मतलब 2.9 स्मॉलर देन 3 है, तो ये वाला फंक्शन चूज करेंगे, ठीक है। आप पुट करके भी देख सकते हैं, यही सेटिस्फाई करेगा 2.9। तो यहां पे आपने x² + x - 1 चूज कर लिया। अब गाइस पहले आपके दिमाग में ना ये चीज बैठ जानी चाहिए, 3 नेगेटिव का मतलब होता है 3 - समथिंग, मतलब 3 - h, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू है 3 - h, मतलब हम यहाँ पे जितने भी x दिख रहे हैं उनको हटा के इस x को हटाया और हमने क्या लिख दिया 3 - h। तो हटाएंगे तो सिर्फ x को हटाएंगे, होल स्क्वायर तो है ही ना, फिर इस वाले x को हटाया, क्या लिख दें 3 - h, फिर ये -1, मतलब इस पूरे में जस्ट रिप्लेस x बाय 3 - h, ठीक है। अब गाइस मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था यहां पे कैसे लिखते हैं, ये लिखने का वे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट तो लिखते लिखते। अब अगर यहां h आ गया तो h के बारे में लिखेंगे यहां पे, और h हमेशा h इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफैक्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है वो, ठीक है। तो हम टेंडिंग टू मतलब बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, ओके। तो यहां पे आप डाल दो, अब h को 0 डाल देंगे, क्या आ गया 9 + 3 - 1 which is 11, ठीक है गाइस। अब मैं ना सेकंड स्टेप में RHL भी निकाल लेता हूं, ठीक है, इसी स्टेप में निकाल लेना होता है। RHL ऑफ f(x) एट x = कौन सा पॉइंट है 3 पे चेक करेंगे फंक्शन का RHL 3 पे। RHL इसे लिखते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन, यहां पे लिखेंगे x → 3 पॉजिटिव, बिकॉज राइट हैंड साइड है ना 3 के राइट हैंड साइड पे, 3 के राइट हैंड साइड पे यहां पे होगा 3 पॉजिटिव, ठीक है गाइस, ओके। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को चूज करेंगे। पहला स्टेप है फंक्शन चूज करो। फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, गाइस आप बताएं, सोचें। 3 पॉजिटिव मतलब x 3 से थोड़ा बड़ा है, एग्जांपल के तौर पे 3.1 किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको या इसको, नीचे वाले को सेटिस्फाई करेगा, डाल के देखिए, ठीक है। तो यहां पे हमें फंक्शन ये वाला चूज करना है, ठीक है, फंक्शन ये चूज करना है, चूज करो। यहां पे fx को हटा के हमने क्या लिख देना है 3x + 2, है ना, ठीक है। और यहां पे लिमिट x → 3 पॉजिटिव। गाइस बताया था मैंने 3 पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, बताया था नहीं बताया था, x की जगह 3 पॉजिटिव मतलब 3 + h, है ना, 3 पॉजिटिव मतलब 3 + h। तो हमने x को हटा के इसमें पूरे में x को हटा दिया और 3 + h लिख दिया, बाकी सब सेम। अब यहां जब h आ गया तो h की जगह क्या लिखेंगे, h → 0। सिंप्लीफाई करें गाइस, 3 प्लस h की जगह 0 + 2, जस्ट सॉल्व कर दे, 3 × 9 + 2 कितना हो गया 11। गाइस थर्ड स्टेप क्या होता है, दिस इज द थर्ड स्टेप, है ना। हमें ये चेक करना होता है ये तीनों बराबर है कि नहीं। आप चेक करो, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11, लकीली तीनों 11 है, ठीक है। सो थर्ड स्टेप, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(3). सो
given function is continuous at x equals to, कहां पे, कौन से पॉइंट पे चेक किया हमने, 3 पे। ठीक है गाइस, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने चेक किया है, कौन सा पॉइंट है वो, 3, तो गारंटी है कि वो 3 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ओके, तो गाइस मैं इसे रब कर रहा हूं। गाइस अगर हम बात करें कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अभी मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बात कर रहा, ठीक है, वेदर अ फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस और नॉट। ठीक है, तो एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा अगर वो उस फंक्शन के डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो। अगर आप ग्राफ की बात करें, ग्राफ देख लो, इस ग्राफ में x की जितनी भी वैल्यूज हैं डोमेन के अंदर, सब पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब हम यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, यहां पे हर एक पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए इट्स अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन एट एवरी पॉइंट। ठीक है, डोमेन के अंदर ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसलिए ये हर जगह, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, अगर मैं बात करूं f of x इक्वल टू 1/x, देखना जरा गाइस देखो, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, थोड़ा बहुत अगर पता हो आपको, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज द ग्राफ, लाइक ग्राफ। ठीक है, ओके, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। अब जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे पेन तो उठाना पड़ ही रहा है ना। बट गाइस होता क्या है, जब मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करूंगा, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, तो गाइस हम डोमेन के अंदर बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, वी टॉक विद इन द डोमेन। इसका जो डोमेन है सबको पता है, इसके डोमेन में जीरो नहीं आएगा, तो हम जीरो पे बात ही नहीं करेंगे। अदरवाइज तो बच्चे को ऐसा लग रहा है जीरो पे ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर आप सिंपली देखें, डोमेन की बात ही ना करें, तो आप बोलोगे सर ये जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ऐसे आया ग्राफ, ऐसे आया, फिर आपको पेन को उठाना पड़ा और फिर ऐसे बनाना पड़ा, तो कहां पे उठाना पड़ा, जीरो पे। तो वैसे तो आप अगर डोमेन को ना देखें तो सिंपली बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे, x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, बट बेटर वे और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हमें कहां बात करना है, विद इन डोमेन बात करना है। ठीक है, तो डोमेन में बात करेंगे तो हम पहले इसका डोमेन चेक करेंगे। डोमेन क्या होगा, आप इसे देखते ही बोलेंगे सर x के नॉट बी 0, है ना, सॉल्यूशन x के नॉट बी 0, दैट मींस हम 0 को छोड़ के सब जगह देखेंगे, तो क्या बोले गाइस अब इसे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना, बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि डोमेन में जीरो नहीं है तो हम जीरो पे देखेंगे नहीं, जीरो को इग्नोर करेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 1। फंक्शन ये रहा। ठीक है, इस फंक्शन के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है ना, कौन कौन से पॉइंट्स पे, इन 3 पॉइंट्स पे, इस पे और इस पे। तो सबसे पहले लेट्स चेक एट x इक्वल्स टू 2। तो अगर हम x इक्वल्स टू 2 पे चेक करेंगे, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2 पहला, तो सबसे पहले क्या करते हैं, f ऑफ 2 निकालना होता है ना गाइस। अब f ऑफ 2 का क्या मतलब है, जब x एग्जैक्टली 2 है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, आप देखिए जरा यहां पे x की वैल्यू 2 कहां पे है, x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, ये रहा ना। जब x 2 के बराबर या 2 से बड़ा है तो फंक्शन ये लेंगे। यहां पे क्या है, जब x 2 से छोटा है तो ये लेंगे,
ठीक है, वैसे भी आप x को 2 डाल के देख लो, तो यहां पे डालेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। 2 जो है 2 के बराबर या 2 से बड़ा है तो ट्रू हो गया, तो इसलिए फंक्शन कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर लेंगे, बट एक्स की जगह कितना डालना है, 2, तो क्या हो गया 2 स्क्वायर, कितना आ गया 4। ठीक है गाइस, आगे अगला स्टेप क्या था, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, है ना। राइट हैंड लिमिट भी निकालना होता है ऑफ फंक्शन एफ एक्स, कौन से पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 2। आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि इसे हम लिखते कैसे हैं, हम इसे लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स, है ना, एक्स टेंडिंग टू। गाइस लेफ्ट लिमिट मतलब 2 नेगेटिव, राइट लिमिट मतलब क्या होगा, ठीक है, दिस इज लेफ्ट लिमिट। यहां पर राइट लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ किसका, फंक्शन का, कब, एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे आ जाओ आप, फंक्शन सेलेक्ट करना है, ये क्या है 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का क्या मतलब होता है, अ लिटिल लेस देन 2, मतलब x 2 से छोटा है। फॉर एग्जांपल 1.9, तो कौन सा लेंगे 1.9 पे, यहां पे तो देखो, यहां पे तो फॉल्स हो जाएगा ना, 1.9 2 से बड़ा थोड़ी ना, 1.9 2 से छोटा है, हम ये लेंगे 5। तो यहां पे फंक्शन चूज कर लिया, फंक्शन कितना आ गया 5। अब क्या होता है गाइस, मैंने आपको बताया था लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट, इट्स अ फॉर्मूला, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट ही होता है k। ठीक है, तो यहां पे 5 का 5 ही आ जाएगा। अब हम यहां से फटाफट से यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स। तो गाइस एफ एक्स चूज करें, इसका क्या मतलब है, एक्स क्या है 2 पॉजिटिव, मतलब 2 से थोड़ा बड़ा, 2 से थोड़ा बड़ा पे कौन सा आएगा, ये या फिर ये या फिर ये। गाइस बताए, हो सकता है बच्चा ये ले ले, किसा देखो 6 ले लेते हैं, 2 से जस्ट बड़ा है तो 6 नहीं लेंगे, जस्ट बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा, 6 लेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आपको 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा मतलब 2.1 टाइप लेना है, तो 2.1 कहां आएगा गाइस बताएं, 2.1 यहां आएगा, है ना। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, तो फंक्शन क्या चूज किया हमने, एक्स स्क्वायर। अब गाइस 2 प्लस का क्या मतलब होता है, 2 प्लस का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू 2 प्लस एच है, तो आप क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 प्लस एच से रिप्लेस कर दिया हमने यहां पे लिमिट। अब यहां एच आ गया तो एच के बारे में लिखते हैं, एंड एच इज ऑलवेज टेंडिंग टू 0, एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉल वैल्यू मतलब टेंडिंग टू 0, ऑलमोस्ट 0। 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 2 स्क्वायर कितना आ गया 4। ठीक है गाइस, तो गाइस अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम चेक करते हैं कि वेदर ऑल द 3 आर इक्वल और नॉट, एफ ऑफ 2 और एलएचएल और आरएचएल। तो यहां पे ये तीनों बराबर नहीं है, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना। सो डिसकंटिन्यूअस, है ना, क्या हो गया गाइस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो एक तो आंसर हमें मिल गया कि भैया यहां मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर्स, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है गाइस, अगला मैं इसको रब कर रहा हूं, 2 पे चेक कर चुके, अब हम किस पे चेक करेंगे बताओ गाइस, अब हम चेक करेंगे, अगला स्टेप होगा हमारा, अगला है 5, तो 5 पे चेक करेंगे। तो गाइस स्टेप्स तो यही देंगे, बस पॉइंट क्या आ गया यहां पे, x इक्वल टू 5। तो गाइस सबसे पहले स्टेप क्या होता है बताइए, सबसे पहला स्टेप होता है 5 पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब when x is exactly 5 फंक्शन की वैल्यू क्या है, मतलब हमें f of 5 निकालना है। तो गाइस बताएं f of 5 पे कौन सा वाला लगाएंगे, मतलब जब x exactly 5 के बराबर है, क्या ये यूज करें, क्या 5 छोटा होगा 2 से, नहीं, यहां पे 5 डाल के देखो, 5 नहीं, यहां पे 5 इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये ठीक है, बिकॉज यहां पे वैसे नहीं बोलता कि x जब 5 से बड़ा या 5 के बराबर है तो फंक्शन ये लेना है, तो x जब 5 के बराबर होगा तो फंक्शन ये लेंगे, क्या लेंगे 5x, है ना, हम लेंगे 5x, बट x की वैल्यू कितनी डालनी है गाइस 5, तो x की जगह क्या डाल दिया 5, कितना आ गया 25। ठीक है गाइस, गाइस अगला स्टेप क्या होता है आप बताइए, अगला स्टेप होता है LHL किस पे 5 पे और RHL किस पे 5 पे। आपको ये दोनों निकाल ले,
ठीक है, तो गाइस एलएचएल को कैसे लिखेंगे यहां पे, आप बताओ। एलएचएल को लिखेंगे 5 नेगेटिव, है ना, यहां पे 5 पॉजिटिव। ठीक है गाइस, सबसे पहले इसका लिखने का वे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना। तो लिखने के वे में क्या करेंगे हम लोग, हम ये सोचेंगे, सबसे पहले फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, fx को सिलेक्ट करते हैं। तो गाइस मैं fx सिलेक्ट कर रहा हूं, fx। गाइस fx क्या होगा, 5 नेगेटिव बोले तो जस्ट लाइक 4.999, जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, एग्जैक्टली तो वो भी नहीं होगा। तो 4.999 कहां आएगा, क्या यहां आएगा, 4.9 बड़ा होता है 5 से, बराबर होता है नहीं, यहां पे, हाँ यहां आएगा, है ना, 4.9 थोड़ा सा छोटा है 5 से, है ना, तो क्या आ गया x स्क्वायर। तो इसके लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, फंक्शन को उठा के x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है गाइस, अब देखो 5 नेगेटिव का क्या मतलब है, आपको पहले भी बताया मैंने, 5 नेगेटिव का मतलब क्या है, 5 माइनस समथिंग, मतलब 5 माइनस h, मतलब x की वैल्यू 5 माइनस h है, तो यहां पे x को हटा के हमने क्या लिख देना है, 5 माइनस h, बस x को उठाया, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। अब लिमिट, यहां पे h के बारे में लिखेंगे तो h टेंडिंग टू 0। ठीक है गाइस, यहां पे आप h की वैल्यू 0 डाल दो फटाफट से, क्या आया, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, 25। ठीक है गाइस, गाइस यहां आते, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव का क्या मतलब है, 5 पॉजिटिव मतलब 5 प्लस h, मतलब लिटिल बियॉन्ड 5, मतलब 5.1। तो 5.1 पे कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला, आप सोचें, ये तो नहीं हो सकता ना 5.1, देखो डाल के देखो फॉल्स हो गया, 5.1 फॉल्स हो गया, यहां डाल के देखो 5.1 बड़ा है 5 से, ये ट्रू है, फंक्शन कौन सा लेंगे, 5x लेंगे। तो वी आर गोइंग टू टेक हियर 5x, फंक्शन को उठाया और क्या डाल दिया, 5x। चूज द राइट फंक्शन, सबसे पहले राइट फंक्शन को चूज करना होता है, लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या डालेंगे गाइस, आप बताओ, 5 प्लस का मतलब 5 प्लस h, तो ये जो x है x को रिप्लेस करेंगे 5 प्लस h से। ठीक है, यहां पे आप डाल दो h को अब 0। ठीक है, क्या आ गया यहां पे, 5 5 25। ठीक है गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 5 पे क्या हुआ, है ना। इससे पहले हम 2 पे पहले ही बता चुके हैं, 2 पे ये है, 5 पे क्या आया, आप देख सकते हैं LHL RHL और f(5) क्या है, तीनों बराबर है, बिकॉज यहां लिख रहा हूं मैं, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f(5), है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना गाइस, क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। तो गाइस हमने ये सेकंड पॉइंट भी कर लिया। ठीक है, ओके गाइस, ये मत सोचना बड़ा है 4 मार्क टाइप आता है, ठीक है। अगला क्या है, हमें एक पॉइंट पे और चेक करना है, कहां पे, x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। तो गाइस मैंने इसे रब कर रहा हूं, अब हमें 1 पे चेक करना है, मतलब यहां पे 1 पे चेक करेंगे हम। ठीक है, यहां भी 1 और यहां भी 1, मैं ये सब रब कर रहा हूं। तो गाइस दो पॉइंट्स पे हमने चेक करके लिख दिया। ठीक है, अब हमें चेक करना है 1 पे, अगला पॉइंट है 1, तो मैं यहां क्या लिखूंगा गाइस, आप बताइए, मैं यहां लिखूंगा 1, वी आर चेकिंग एट 1। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले f(1) निकालेंगे, है ना। तो f(1) क्या होगा, तो पहले तो आप 1 पे चेक कर लें कि 1 पे कौन सा लेना है। गाइस क्या 1 पे मैं ये लूं, यहां पे बोलता है x 5 से बड़ा या बराबर, यहां पे बोलता है x 2 से बड़ा या बराबर, तो 1 तो यहां आएगा ही नहीं, x 2 से छोटा 1 यहां आएगा, क्या लेंगे, 5 लेंगे, है ना। सो हम ये वाला सिलेक्ट करने वाले 5, हमने यहां पे 5 सिलेक्ट कर लिया, उसमें x की जगह 1 डालेंगे, बट यहां पे दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x तो है ही नहीं, वैसे हम x की जगह 1 डालते हैं, तो हमने ऐसे ही लिख दिया 5, क्या आ गया, 5 आ गया। अगला लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ fx, है ना, किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे। राइट हैंड लिमिट भी किस पे निकालेंगे, 1 पे। ठीक है गाइस, तो यहां पे x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा गाइस, बोलो, लिमिट ऑफ fx, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ठीक है गाइस, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं 1 नेगेटिव पे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चूज द राइट फंक्शन, अगर गलत फंक्शन चूज कर लिया वहीं पे गलत हो गया। ठीक है, तो राइट फंक्शन क्या होगा, यहां पे
1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव इज जस्ट लाइक 0.9। आप सोचे 0.9 कहां फॉल करेगा? 0.9 यही फॉल करेगा। तो हमें ये फंक्शन लेना है। हमने क्या चूज कर लिया यहां पे? 5। ठीक है गाइस, ये आ गया 5। ठीक है, आगे लिमिट ऑफ एनी कांस्टेंट इज दैट कांस्टेंट ओनली, तो सिंपली 5 आ गया। यहां पे आ जाओ, क्या लिखा है यहां पे? x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव बोले तो 1.1। ठीक है, तो 1.1 कहां फॉल करेगा? क्या यहां फॉल करेगा? सोचो 1.1 क्या 2 से बड़ा है या बराबर है? नहीं। 1.1 नहीं, ये 1.1 छोटा है 2 से, तो बिल्कुल क्या आ गया? 5। तो हम यहां पे भी क्या लेंगे? 5 है ना। अब क्या होगा? लिमिट ऑफ एनी कांस्टेंट इज दैट कांस्टेंट ओनली, तो 5 आ गया। ठीक है गाइस, तो यहां पे क्या आ गया? बिकॉज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1। सारे के सारे किसके रहा है? 5 के रहा है। आप देख सकते हो यहां से और यहां से। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। सो दिस इज कॉन्टिन्यूस कहां पे? एट x इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि 1 पे ये कॉन्टिन्यूस होने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 पे और 1 के अबाउट, मतलब 1 के नेबरहुड में, 1 पे और 1 नेगेटिव पे और 1 पॉजिटिव पे आपका फंक्शन हमेशा यही रहेगा। तीनों पे आपने फंक्शन ये वाला ही चूज किया है। आप देख सकते हैं, है ना। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और उसके अबाउट, मतलब नेबरहुड में, उसके आगे और पीछे सेम फंक्शन है ना, और वो फंक्शन चेंज भी नहीं होना उसके बाद, तो जनरली सेम वैल्यू आएगी। और जब सेम वैल्यू आएगी तीनों पे, तो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, ओके। सो इसका आंसर मैं यहां पे राइट साइड पे लिख चुका हूं, आप देख सकते हो, है ना। ये रहा राइट साइड पे इसका आंसर। ठीक है, 2 पे डिसकंटिन्यूस है, 5 पे कॉन्टिन्यूस है, 1 पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो क्या होगा? Discuss continuity at x equals to x equals to 0, और यहां पे लिखा हुआ है x by mod x, यहां लिखा हुआ है x कैन नॉट बी 0। मतलब जब x 0 नहीं है तो ये फंक्शन लेना है, मतलब 0 के आगे और 0 के पीछे ये फंक्शन लेना है, और 0 पे कुछ दे देते हैं, यहां पे ये दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये क्वेश्चन है, हम इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो गाइस देखो 0 पे ही चेक करना है, मतलब आपके पास एक तो 0 पे फंक्शन देखोगे, 0 नेगेटिव पे देखोगे, 0 पॉजिटिव पे देखोगे। 0 पे फंक्शन दिख रहा है, ये रहा। अब जब 0 नहीं है, क्योंकि इसका मतलब 0 नहीं है, मतलब 0 से थोड़ा पीछे है और 0 से थोड़ा सा आगे है ना, तो 0 नहीं है मतलब ये वाला केस लेंगे, ये वाला केस लेंगे, है ना। जब 0 नहीं होगा, 0 नेगेटिव पे ये लेंगे, 0 पॉजिटिव ये लेंगे, है ना। ठीक है गाइस, तो बट हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली, हम इसके 2 पार्ट बना ले, 0 नेगेटिव पे और 0 पॉजिटिव पे, 0 से कम पे और 0 से ज्यादा पे। क्यों बना रहे हैं 2 पार्ट? इसका रीजन भी है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मॉड्यूलस ऑफ x, एंड मॉड्यूलस ऑफ x की कहानी क्या है गाइस? ध्यान से सुनना गाइस, जैसे बता रहा हूं वैसे सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा सोचता है बस रट लो, रटना नहीं है गाइस। इसके अंदर जो चीज है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो हम मॉड को हटा देते हैं, प्लस x लिख देते हैं। इसके अंदर जो चीज है, अगर वो नेगेटिव होता है, आप ये मत बोलना कि सर ये नेगेटिव थोड़ी ना है गाइस, इट्स अ वेरिएबल, है ना। x के बारे में हम नहीं जानते, मे बी इट विल बी नेगेटिव, लेट से x नेगेटिव है, तो अंदर वाली जो चीज है वो नेगेटिव है ना। हमें नहीं पता x क्या है, मे बी x की जो वैल्यू है वो -5 हो, तो हमने माना x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो मॉड को जब हटाएंगे, हटा के क्या लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे, है ना। और जब x पॉजिटिव है, लेट से x पॉजिटिव है, ठीक है, ये ले लिया x पॉजिटिव, तो मॉड को हटाएंगे, क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे, ठीक है। और इक्वल टू 0 वाला केस यही ले लेते हैं ग्रेटर देन वाले में, ठीक है। तो गाइस ये डेफिनेशन है, आपको उसको समझना है, ठीक है, ओके। तो गाइस बिकॉज ऐसा होता है, इसीलिए जब हम इस फंक्शन में देखेंगे, हमने इसके 2 टुकड़े कर दे रहे हैं, ठीक है।
कैसे? जब जीरो नहीं है, मतलब या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। इसके दो टुकड़े कर दिए हमने, जीरो नेगेटिव वाला भी यही आएगा, जीरो पॉजिटिव वाला भी यही आएगा। जीरो नहीं है मतलब या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, है ना। तो गाइस जब x जीरो से बड़ा है, मतलब जब ये वाली चीज है, ये क्या है, मतलब ये जो मॉडुलस के अंदर x है ये क्या है, यहां पे पॉजिटिव है। तो गाइस किससे खोलेंगे? प्लस x से। तो क्या आ गया गाइस? 1 आ गया। ठीक है, हमने इसकी जगह दो कंडीशन लिख दी। दूसरा लेस देन जीरो, जब लेस देन जीरो है, गाइस सुनना ध्यान से, लेस देन जीरो पे भी यही लेंगे क्योंकि x जीरो तो नहीं है ना, लेस देन जीरो है, क्योंकि जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव दोनों पे ये वाला ही केस लेंगे। तो लेस देन जीरो पे ये लेने वाले। तो गाइस मैं ये लिख रहा हूं। अब यहां पे x के बारे में पहले से आपको कुछ पता है, मॉडुलस के अंदर जो है वो नेगेटिव है, x इज लेस देन जीरो। तो हम इसको किससे खोलेंगे? मॉड को हटाएंगे और यहाँ पे माइनस एक्स लिख देंगे। क्या आ गया? -1 आ गया, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे x जीरो, ये पहले से गिवन है 1। ठीक है गाइस, तो गाइस ये फंक्शन गिवन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और रीजन क्या है? दिस इज द रीजन। ठीक है, तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान देना जरा। तो फाइनली फंक्शन क्या आ गया? मैं क्या बोलता हूं, आप क्वेश्चन को ही सिंपल कर दो। तो यहां पे 1 है जब x जीरो से बड़ा है, -1 है जब x जीरो से छोटा है, और 1 है जब x जीरो है। तो गाइस आप बताएं, आपको वो तीन चीज निकालनी है, तीनों चीज निकाल लें जरा। ठीक है, पहला हम किस पे चेक कर रहे हैं गाइस? हम जीरो पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले f ऑफ जीरो निकालेंगे। f ऑफ जीरो गाइस क्या होगा? f ऑफ जीरो बताओ, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। नेक्स्ट है LHL। LHL क्या होता है? लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू, जो भी पॉइंट है जीरो पे चेक कर रहे हैं तो जीरो नेगेटिव, है ना। LHL मतलब जीरो से पहले, जीरो नेगेटिव। तो जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से कम है, जीरो से कम। जब एक जीरो से कम है तो कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? यहां पे -1 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया हमने -1। कांस्टेंट पे क्या होता है लिमिट? वो कांस्टेंट ही आता है। ठीक है गाइस नेक्स्ट है RHL। ठीक है, यहां पे लिमिट ऑफ fx। RHL का क्या मतलब है? पॉइंट है जीरो, तो जीरो पॉजिटिव, यहां पे x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। तो x जब जीरो से बड़ा है, जब x जीरो से बड़ा है, फंक्शन क्या है? 1। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया? 1। तो यहां पे क्या आ गया? 1। आप क्या देख सकते हैं? क्या ऑल द थ्री आर इक्वल? दे ऑल आर नॉट इक्वल। यहां पे 1 है, यहां पे -1, यहां पे 1 है। तो क्या बोलेंगे गाइस? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। गाइस आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो गाइस अगर एक मैं आपको ऐसी डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का यूज दिखा रहा हूं, ठीक है। लेट्स से x - 2 का मॉड है, हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? तो गाइस आपको पहले बता चुका हूं कि अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है, यहां x है, यहां x है, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड को हटा दिया, प्लस लगा दिया। सेम हियर, यहां पे अंदर वाली चीज x - 2, मतलब x - 2 अगर पॉजिटिव है, मैंने यहां कंडीशन ले ली, तो क्या करूंगा? मॉड को हटाऊंगा और प्लस लगा दूंगा। हम कंडीशन इसलिए लेते हैं बिकॉज अंदर जो वेरिएबल है उसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है? देखो अंदर वाली चीज x जब नेगेटिव है, आप देख सकते हैं जब x नेगेटिव है, हमने मॉड को हटाया, माइनस लगा दिया। तो अगला केस होगा अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो मॉड को हटाएंगे और माइनस लगा देंगे। ठीक है गाइस, और इक्वल्स टू हम ग्रेटर देन वाले में ले लेते हैं, हालांकि हम किसी में भी ले सकते हैं दोनों में से, बट कन्वेंशनली हम ग्रेटर देन वाले में ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा गाइस? कंडीशन सिंपलीफाइड होनी चाहिए। कभी भी देखो आप कंडीशन ऐसी नहीं होती है, कंडीशन इसको 2 को तो ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव ऑफ x - 2। ठीक है गाइस, अब यहां पे क्या है? आप देखो यहां पे x इज लेस देन x - 2 इज लेस देन 0, तो यहां से क्या आएगा? इधर जाएगा, तो लेस देन 2 हो गया। कंडीशन सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। यहां पे फंक्शन क्या है? नेगेटिव ऑफ x - 2। तो गाइस मैं जैसे बता रहा हूं इसको वैसे ही यूज करना, नहीं तो आप रट लोगे और ज्यादातर क्वेश्चन में गलत करोगे। ठीक है, तो प्लीज ऐसे ही जैसे मैंने समझाया इसको समझ के ऐसे ही लिखा करो। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, होप यू ऑल आर लाइकिंग माय वीडियोस, सो प्लीज कमेंट एंड शेयर इट।